आज एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर आज हम टॉपिक जो है अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि डिज़ास्टर्स होते क्या हैं एंड हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें बात की कि प्री डिज़ास्टर्स हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रह सकती हैं, या ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स एक कम्युनिटी बेस्ड या एक इंडिविजुअल की तरफ से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रह सकती हैं। और हम बात कर रहे थे कि पोस्ट डिज़ास्टर, कि जब डिज़ास्टर चला जाता है कि तबाही हो के जा चुकी होती है तो उसके बाद भी हमें बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारी रीडेवलपमेंट है वो करनी पड़ती है। जो विक्टिम्स हैं जिन्होंने बहुत झेला है उनको वापस बूस्ट अप करना, उनकी लाइफ वापस ट्रैक पर लाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है। तो अब हम बात करेंगे बीइंग एन इंडिविजुअल और बीइंग एन पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जब आप एक ऐसे एरिया में हो कि जहाँ पर डिज़ास्टर आया है, तबाही आई है। वो तबाही चाहे मैन मेड हो या वो नेचुरल हो, कि अब हम बात करते हैं कि साइक्लोन्स हैं या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करें, या हम वल्कानो इरप्ट होते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी हमारे पास कई बार नेचुरल हैज़ार्ड्स हो जाती हैं कि विपदाएं ऐसी आ जाती हैं कि जो नेचुरली हैं उसमें कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जान और माल की बहुत ज़्यादा लॉस जो है उस टाइम में हमें देखना पड़ता है। जैसे अब कोविड था तो कोविड के टाइम भी हमने देखा पैंडेमिक सिचुएशन थी कि कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो प्री इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। जब कोविड का पीरियड चल रहा था तब भी कम्युनिटीज़ ने बहुत सारी एनजीओज थी जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही थी कि जिन लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा, वो लॉकडाउन है, वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे, कोई व्हीकल्स नहीं है। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि जो बहुत वर्कर लोग थे जो सड़क पर आ गए थे कि उनको अपने घर जाना था, उनको माइग्रेट करना था, तब भी गवर्नमेंट के साथ साथ जो है बहुत सारी एनजीओज ने उस टाइम में हेल्प की। तो ऐसे ही यही हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वही आज नॉर्मली हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी आपकी क्या रोल रहती हैं। कि कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसको हम CBDM का भी नाम दे रहे हैं, इज़ एन अप्रोच टू बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटीज़ टू असेस देयर वल्नरेबिलिटी। भी कितने लोग ऐसे हैं कि जो बहुत वीक हो चुके हैं इस टाइम में, तो हमने उनको असेस करना है, हमने उनको देखना है कि, और हमने ये भी देखना है कि हमारी पहुंच कितने लोगों तक है। कि अगर हम एक अपनी कम्युनिटी को हमने अगर सेट कर लिया तो हम नेक्स्ट कम्युनिटी तक भी हम अपने आप को मूव कर सकते हैं। एक रीज़न हमने सेट कर लिया, देन हम नेक्स्ट रीज़न तक भी अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें कुछ प्लान देखना पड़ेगा, कुछ रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखनी पड़ेंगी, आपको मेंशन करनी पड़ेंगी वो आपके पास कितना कुछ है आपके एरिया में, फिर क्या चीज़ की कमी है हम उस पर वर्क करेंगे। देन लोकल नॉलेज, कि आपको आपकी लोकेलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, स्किल, रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स आर नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, rather external resources and technologies are proposed to be utilized. Then vigilance about local cultural heritage, priorities is given to be an outsider and not the stakeholders or the community itself. आपने प्रायोरिटी देनी है कि जितने भी लोग आपके आसपास विक्टिम्स हैं या जो भुगत रहे हैं, आपने उनको पहले सेव करना है। ठीक है, इससे होगा क्या, सबसे पहले तो क्या होगा, फीलिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है आपके आसपास लोगों के अंदर जो फीलिंग कोऑर्डिनेशन की फीलिंग है वो डेवलप हो पाएगी। सेल्फ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है वो यहाँ पर डेवलप हो पाएगी। लोकल जियो क्लाइमेट एंड सोशियो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स गेट अटेंशन ऑफ द पीपल, कि जिन लोगों को अभी तक अपनी लोकेलिटी के बारे में नहीं पता था तो वो लोग अगर इस में रोल प्ले कर रहे हैं, एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो अपनी लोकेलिटी को अच्छे से जान पाएंगे, वहाँ का जो कल्चर है उससे वो रूबरू हो पाएंगे।
local initiative begins and community provide assistance to the executing agencies involved in disaster management। जो locally हम बहुत बार initiative ऐसे ले पाते हैं कि हम वेट नहीं करते कि गवर्नमेंट आएगी हेल्प करेगी। तो आप लोगों ने जब देखा होगा कि कोविड चल रहा है आपके आसपास कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं, वर्कर्स हैं, डेली वेज वाले वर्कर्स हैं कि जब तक वो अपनी दिहाड़ी पे नहीं जाएंगे तो कमाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो उनके घर में खाने के लिए क्या आएगा। तो इस पैंडमिक सिचुएशन में हमने खुद देखा है कि वहाँ की कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही थी कि उनके घर में 10 दिन का, हफ्ते का राशन, जो नेसेसरी थिंग्स हैं उनके पैकेट के पैकेट बनाकर डोर टू डोर वो डिलीवर कर रहे थे ताकि जो वो लोग हैं वो सरवाइव कर सकें। कि जहाँ पर जो लोग अच्छे, जिनकी बैंक बैलेंस है अच्छे हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने तो अपना स्टॉक घर पे इकट्ठा कर लिया क्योंकि दे हैव मनी। बट जिन लोगों के पास बैंक बैलेंस नहीं था या कुछ सेविंग्स नहीं थी, उनका क्या, कि जो डेली हैंड टू माउथ हैं कि कमा रहे हैं और लगा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कम्युनिटी ने इस पैंडमिक सिचुएशन में, आप सब भी इसके एविडेंस हैं, आपने भी यहाँ अपने आसपास देखा होगा, आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो कम्युनिटी इस डिज़ास्टर में या इस विपदा में, हम कह सकते हैं पैंडमिक में, लोगों की हेल्प करने के लिए उतरे होंगे। ठीक है, तो बीइंग एन इंडिविजुअल आपका क्या रोल रहेगा, चाहे आप एक पर्सनल जा रहे हो या एक बिजनेसमैन की तरफ से जा रहे हो, तब आपके क्या रोल होंगे। तो बी रेडी एट होम, आपको आपके घर पर भी रेडी रहना है कि जब भी कोई आपको, आपकी पर्सनली, अगर आप डॉक्टर हैं या आप नर्स हैं, अगर पर्सनली भी आपको किसी की हेल्प चाहिए, किसी बंदे को आपकी हेल्प चाहिए, तो यू हैव टू बी रेडी। बी रेडी एट वर्क, एमरजेंसी की वर्किंग के लिए भी हर कोई रेडी नहीं होता, बट जब डिज़ास्टर्स या पैंडमिक हमारे आसपास होती हैं तब आपको रेडी रहना चाहिए। नो योर कम्युनिटीज़ वल्नरेबिलिटीज़, कि आपकी कम्युनिटीज़ में कौन से वीकर सेक्शंस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। लर्न अबाउट एजेंसीज एंड रोल्स, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं कि जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, ना ही नॉर्मल पब्लिक को पता होता है। थोड़े दिन पहले मैं खुद एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक वीडियो आया कि एलपीजी गैस सिलेंडर के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, वो टोल फ्री नंबर आपकी हेल्प करेगा। अगर वहाँ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो विदिन 1 आवर जो एलपीजी के मेन एजेंसीज़ वाले हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए, असिस्टेंस के लिए आपके पास भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, ना हमारे आसपास किसी को पता होता है। तो इंडिविजुअली भी आपका ये रोल है कि अगर आपको किसी ऐसी हेल्पलाइन के बारे में पता है, किसी एजेंसीज़ के बारे में पता है कि जो एक मुसीबत आने पर हमारी हेल्प कर सकती है और विदिन टाइम वो हमारी हेल्प कर सकती है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अब बहुत से जने ऐसे हैं जिनको ज़ोमैटो की सर्विसेज के बारे में पता होगा, ठीक है, पर और वो फैलाते भी बहुत जल्दी हैं कि ऐसी स्कीम्स हैं, ये हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता। पर बीइंग एन इंडिविजुअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपके परिवार के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, कि ऐसे, अब एलपीजी की मैं जो आज एग्जांपल ले रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एलपीजी एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक घर में यूज़ होती है, और जब ये ख़राब होता है या इससे कोई, हम कहते हैं, मुसीबत आती है तो वो बहुत भयानक होती है। तो बीइंग एन इंडिविजुअल हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको हेल्पलाइन नंबर पता हो और कैसे उस सर्विस को यूज़ करना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और डिज़ास्टर के टाइम तो ऐसे ही भी आप हेल्प कर सकते हो। आपको रिस्क का असेस करना है कि जो आसपास रिस्क आया है वो कितना ख़तरनाक है या कितनी उसकी रेशो है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको आपके एनजीओज़ के बारे में जो आपकी लोकल में या आसपास जो आपके लिए वर्क कर सकती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और जो आपके प्लान्स हैं वो भी आपको इन्फॉर्म करने चाहिए। तो इस तरीके से बीइंग एन इंडिविजुअल और बीइंग एन कम्युनिटी मेंबर कि आप डिज़ास्टर के टाइम किसी की हेल्प कर सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और पैंडमिक का हमने एग्जांपल लिया तो इससे तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया क्योंकि ये चीज़ें हमने खुद सफ़र की हैं। ठीक है, तो इस
अब ये एक पैंडमिक थी, महामारी थी जो बहुत बहुत सालों बाद कभी ऐसे फैलती है और इसके बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। हम लोग अभी चल रहा है कोविड पीरियड, लेकिन कोविड जो है वो अभी ख़त्म हो गया है, तब भी हम आज इसको फेस कर पा रहे हैं कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं। कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी हम इसको कितनी दिक्कतों से हम इसको फेस कर पा रहे हैं। तो यही आपको मैनेज करना है, ठीक है, कम्युनिटी बेस पे भी और एक इंडिविजुअल बेस पे भी। लेकिन आप लोग मैच्योर हो, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल्स में जाओगे तो वो बच्चे छोटे होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे से जो है आपने निभानी है, ठीक है। थैंक यू।